तो हेलो दोस्तों, आज मेरा आपसे सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है या फिर ऐसा हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आपने अपने सपनों को छोड़ दिया है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसके डर के मारे आपने सपनों को छोड़ दिया है। बट आपने ऐसा महसूस किया है, आप दुनिया में अकेले एक ऐसे पर्सन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये ऐसा होता है। एंड हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, डर होता है कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इसमें। तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, डर भी होता है, पर गुड न्यूज़ ये है कि इसे तोड़ना पॉसिबल है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी फियर ऑफ फेलियर के बारे में। एंड क्या स्ट्रेटजी, क्या एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर पाऊंगी मैं इसके वीडियो में, जो हमारे इस डर को तोड़ने में हेल्पफुल होगा। एंड तो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इन लास्ट, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डरते हैं कि अगर हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक किसी स्टूडेंट ने सोचा कि मैं एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, एंड बट उसके अंदर एक डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसके कारण उसने क्या किया है, वो ड्रीम, वो काम, वो छोड़ दिया है। तो हम बात करेंगे एक ऐसी, आप में से मुझे वीडियो कमेंट में बताना कि कितने लोगों ने फेल होने के डर के कारण अपने जो सपने हैं उनको छोड़ दिया है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फियर एक इनविजिबल चेन है जो हमारे ड्रीम्स को तोड़ती है एक तरीके से। एंड जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर क्या है, तो कभी ट्राई नहीं करना। मतलब आपने ट्राई नहीं किया एंड डायरेक्टली उन सपनों को छोड़ दिया, सिर्फ आपने माइंड में सोचा, स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप फेल हो जाओगे उसके अंदर, इसलिए आपने उसको कंटिन्यू नहीं रखा। तो आई थिंक आपने उसके जो है ना कदम नहीं उठाया, उसको पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाया। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे। तो हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे आखिर ये फियर ऑफ फेलियर है क्या। तो मतलब फियर ऑफ फेलियर का मतलब है, अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा, सोचो आपने ट्राई नहीं किया, आप जस्ट माइंड में सोचते रहे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, जरूर कहेंगे, तुम नहीं करोगे तब भी कहेंगे, तुम करोगे तब भी कहेंगे। उसको छोड़ो। इसका साइंटिफिक मतलब क्या है, मतलब हमारे ब्रेन का जो एमिग्डाला डेंजर को है ना ओवर एस्टिमेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में फेल होने का डर है, इसलिए उसने एग्जाम नहीं दिया। कोई कोई पर्सन है जो बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहता है, बट उसने इसलिए नहीं किया, शायद वो उसका बिजनेस रन ना हो पाए, इसके डर से उसने नहीं किया। सो ये जो है ना, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर जो है ना हमें कुछ बहुत कुछ सिखाता है, इन फ्यूचर आपके काम आएगा। सो ये जो है ना अपोजिट नहीं है कि उसका सक्सेस का अपोजिट जो है ना फेलियर हो गया, नॉट, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। हमारा सक्सेस हमें जरूर मिलेगी जब हम फेल होंगे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। सो तो हमें इस चीज पर वर्क करना है, छोड़ना नहीं है उस चीज को। एंड ये समझना है कि हम अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आपको उसको पॉजिटिव बना के लेके चलना है। और फेलियर होने के कारण क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो कारण ये हो सकते हैं, सोसाइटी प्रेशर। सोसाइटी ने कह दिया, जस्ट लाइक चार लोग क्या कहेंगे, भाई चार लोग कहेंगे, तुम नहीं करोगे तब भी कहेंगे, तुम करोगे तब भी कहेंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, तुम उसको कैसे सर्वाइव करते हो उस माहौल में। तो ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं कर रही हूँ, मुझे करनी पड़ेगी, मुझे भी डर है लोग क्या कहेंगे, बट वो लोग हमें खाने के लिए नहीं देते, हमें खुद कमाना है अपने खाने के लिए। सो वर्क ऑन इट। एंड कंपैरिजन, भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही कंपैरिजन। वो तो सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ। भाई तुम काम करोगे जब तो होगे, तुम उनसे जलो मत जो सक्सेसफुल है, उनसे सीखो वो कैसे सक्सेसफुल हुए, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है सो दैट वो अपने लाइफ में, अपने गोल में जो है ना सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है। तो आपको भी वही चीज करनी है। एंड परफेक्शनिज्म, नेक्स्ट थिंग इज द परफेक्शनिज्म। लोग सोचते हैं कि डायरेक्टली आप परफेक्ट हो जाओ, जस्ट लाइक मैं वीडियो बना रही हूँ, एनी पर्सन कोई वीडियो बना रहा है, डायरेक्ट एचडी क्वालिटी में, नए इक्विपमेंट जो भी टूल्स हैं एकदम बढ़िया हो, माहौल एकदम बढ़िया हो, बैकग्राउंड एकदम बढ़िया हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोई भी, हर कोई रिच नहीं है, कोई भी स्टार्टिंग फेज में है, बहुत सारे पुअर लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टार्टिंग से किया है, उन्होंने अपने बैकग्राउंड को नहीं देखा, उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया, परफेक्शन पे काम नहीं किया। स्टार्टिंग में परफेक्शन नहीं होता है, किसी के पास भी नहीं होता है, तो परफेक्शन के पीछे मत भागो। हर चीज परफेक्ट जरूरी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किल्स, आपका कंटेंट, आपका जो माइंडसेट है वो होना चाहिए परफेक्ट। एंड बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक पास्ट फेलियर, आप अपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आप फेल हो गए पास्ट लाइफ में। एंड मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी कंटेंट बनाती हूँ, बनाती थी, एंड मैं बनाऊंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये जो है, ये मेरी एक तरीके से स्किल है, ये मेरी ताकत है, ये मेरा माइंडसेट है कि मुझे ये करना है। सो पास्ट फेलियर से आपको लगता है कि फेल हो जाऊंगा, फेल होने का डर है, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट आपको ये इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, उसने सोचा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसने सोचा भाई मैं तो सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कई हैं जो 10th पढ़े हुए हैं, 12th पढ़े हुए हैं, और ग्रेजुएशन वाले आज घर पे बैठे हुए हैं जो कुछ नहीं कर रहे, एक ढंग की नौकरी भी नहीं कर रहे, बट वो 10th और 12th वाले क्या कर रहे हैं। तो आपको ना फेल होने का डर नहीं होना चाहिए। फेल
होने वाले व्यक्ति भी बहुत कुछ जीवन में हासिल कर चुके हैं। एंड जस्ट लाइक थॉमस एडिसन, उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। कितनी बार, शायद वो 1000 से ज्यादा टाइम्स वो फेल हुए हैं। सोचो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 2-3 बार में फेल हो जाते और वो छोड़ देते, भाई रहने तो, छोड़ दो इसको, तो ये कुछ नहीं होने वाला, इससे तो इसमें काम करना है, तो क्या तुम्हारे पास ये बल्ब होता? डेफिनेटली नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, उन्हें पता था कि उनकी सोच थी, जिस चीज को तुम जो चीज तुम्हारी फेवरेट है, जिस चीज में तुम परफेक्ट हो, जो चीज तुम करना चाहते हो, चाहे कितने ही क्यों ना बोर हो जाओ, लेकिन उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपको, अगर शायद थॉमस एडिसन फेल होने के डर से ये काम नहीं करते, तो आई थिंक ये बल्ब आपको कभी नहीं मिलता। जेके रोलिंग, उन्होंने हैरी पॉटर की जो है ना पब्लिशिंग के लिए कितने बार रिजेक्ट होना पड़ा उन्हें, 12 टाइम्स, बट उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो भी 1-2 बार में हार मान जाते तो क्या ऐसा कभी होता? क्या हैरी पॉटर कभी बन पाती? क्या वो फेमस हो पाती? कभी नहीं। सो फेलियर होने के डर से अपने काम को कभी नहीं छोड़ो। सो हम लोग क्या करते हैं, हम फेल, एक होता है आलस भी होता है, कई लोगों में देखा है मैंने, आलस होने के डर से वो सोचते हैं कि हम छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं करना चाह रहे एक तरीके से। अब आप सोचो, ये जो लीजेंड बने हुए हैं, क्या अगर ये स्टॉप हो जाते, ये काम नहीं करते, तो क्या हम इन्हें याद करते? क्या ये कभी ऐसे बन पाता? तो अपने फेल सब होते हैं, बट एक चीज डेफिनेटली क्लियर है कि जो होता है ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। लास्टली वो आपको चीज मिलेगी जरूर, लेकिन आपको उसको कंटिन्यूसली उस पर वर्क करनी है। विदाउट, होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो आप बदले की इच्छा मत रखो, आप उससे कुछ सीखो। आप ये मत बोलो कि मैं उसका काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये सोचो तुमने सीखा क्या है उस चीज से, तुम फेल हुए हो तो आगे कमी कहाँ रह गई है, तो उस चीज पर वर्क करो। सो नए चांस लेने से रोकता है, क्या करता है? अगर फेल होने के डर आपको नए चांस नहीं मिलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। जब फेल होंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या हमने वर्क किया था। तो आप फेल हो गए, आई नो कि नए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तरीके से कम हो जाता है, बट आपको मोटिवेट करना है योर सेल्फ को, एंड अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना, उस पर वर्क करना है, फ्यूचर को बताना है कि यू कैन डू इट। और आप अपने माइंड में सोच लो कि आप ये जरूर करोगे, फ्यूचर में आप एक मिलीनियर हो और आप बनोगे, लेकिन आपको उस चीज पर वर्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड लेकिन रिस्क लेने से डरता है, सो रिजल्ट क्या होगा? मेड योर लाइफ, फियर ऑफ फेलियर डजंट प्रोटेक्ट यू, इट्स ओनली पैरालाइज यू। सो फियर ऑफ फेलियर जो है ना, वो आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये आपको एक तरीके से पैरालाइज कर देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं हो, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। सो इस चीज को दूर भगाओ एंड अपने माइंड सेट को शिफ्ट करो। अगर आप अपने माइंड सेट को शिफ्ट नहीं करोगे, आपने ये सोच लिया कि 1-2 बार में मैं फेल हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं डिजर्व ही नहीं करता, तो सच में आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड में ये चीज बिठा ली है। तो अपने माइंड सेट को शिफ्ट करो, जस्ट लाइक रिफ्रेम फेलियर एज अ फीडबैक। जैसे कि आप फेल हो गए, तो उस चीज को एक फीडबैक की तरह लो कि आपने जो काम किया है उसमें कमी क्या रह गई है, क्या कमी रह गई उस चीज में, तो उसको एक फीडबैक की तरह लो। स्मॉल विंग्स क्रिएट कॉन्फिडेंस। सो छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, एंड होता है अपने जो फेल हुआ तो तुम लूजर नहीं हो, तुम एक स्टूडेंट हो जिसने उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा है। सो रिप्लेस करो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, अगर मैं व्हाट इफ आई सक्सेस, अगर मैं सक्सेस हो गया तो आपने माइंड सेट को जो है ना शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ माइंड सेट रखो हमेशा, आई एम नॉट फेलिंग, आई एम द लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ उस चीज से। सो इस चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, विनर्स भी फेल होते हैं, बट पीपल हु नेवर क्विट, वो विनर्स बनते हैं जो कभी छोड़ते नहीं अपने काम को। सो अपने प्रैक्टिकल स्टेप्स बनाते रहिए इस चीज के लिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने सक्सेस को इमेजिन करो कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। एक्शन प्लान लाओ कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लाओ। पॉजिटिव सर्कल बनाओ, जो है ना डर देने वाले लोगों से दूर रहो, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। पॉजिटिव पीपल के साथ रहो जो आपको इंकरेज करते हैं कि आप वो चीज हासिल कर सकते हो। एंड जो होता है ना डेली अफर्मेशन करो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फियर, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी फियर को हैंडल करने के लिए। सो जो है ना छोटे छोटे ट्राई जो है ना जो आपको सक्सेसफुल बना देंगे इन फ्यूचर। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि एक स्टूडेंट है जस्ट लाइक मी, मैं मेरा एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरती हूँ। एंड तो इसका क्या कंक्लूजन होता है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मिरर के सामने बात करनी है, सामने बोलना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कहते हैं कि प्रैक्टिस जो है ना किसी भी स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, तो आपको उस चीज पर वर्क करना होता है। सो कई लोग हैं, मुझे लगता है कि डर एक इल्यूजन है, बस आपके माइंड का है कि आपको लगता है कि शायद आप जो है ना फेलियर है जो है ना ये भगवान के द्वारा दिया गया है और आप कभी इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ पुश करता है। जब तक आप फेल नहीं होगे, कुछ नहीं सीखोगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तब आप सक्सेस को हासिल कर पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डर लगे, तो एक बात याद रखना कि डर के आगे जीत है और आप उस जीत के बादशाह हो। एंड
मैं चाहूँगी एंड लास्टली मैं चाहूँगी कि आप उन छोटी छोटी डर को एक ब्लैंक पेपर में लिखो, जो आपको एक तरीके से सक्सेस होने के लिए डिले कर रहे हैं वो पॉइंट्स, और डिसाइड करो आज कि आप इन पर काम करोगे। आप फेलियर से नहीं डरोगे और आप इन फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानोगे इन फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।